दोस्तों, कुछ किसान अपनी सभी आवश्यकताओं को क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी बेहतर ज़िंदगी के सपने देखते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हर महीने या हर फसल के बाद आप पहले से ही योजना बना रहे हैं कि हमें किस महीने में क्या बोना है, किस फसल के कटने के बाद हमें क्या लगाना है। अगर मित्रों आप पहले से ही योजना बना लेते हैं और उसका सही बीज का इस्तेमाल करते हैं, सही दवा का इस्तेमाल करते हैं और पहले से अगर प्लानिंग होती है तो आपका उत्पादन भी भैया बहुत अच्छा होता है और आपको जो मंडी में भाव मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों, भले ही आप परंपरागत खेती क्यों ना कर रहे हों, लेकिन अगर आपकी पहले से प्लानिंग है तो वो आपकी फसल सही समय पर बो जाएगी, तो निश्चित है भैया आपकी फसल सबसे अच्छा उत्पादन देगी। तो दोस्तों, गेहूं की फसल कहीं पर कट चुकी, कहीं पर कटने वाली हो चुकी है, कहीं पर कटने लायक होने वाली है। मित्रों, हमारा भी गेहूं इसी तरीके से पकने लायक हो चुका है। तो भैया हम भी इसमें प्लानिंग कर चुके हैं कि कौन से खेत में हमें गेहूं कटने के बाद क्या बोना है, क्योंकि दोस्तों गेहूं कटाई के बाद और धान रोपाई के पहले का जो टाइम होता है वो भैया 80-90 दिन का टाइम होता है। अगर इस टाइम आपके खेत पड़े रहेंगे तो उससे आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि अगर आप परंपरागत खेती भी कर रहे हैं तो जो ये इसके बीज का टाइम 80-90 दिन का पड़ रहा है, इसमें खेत अपने खाली ना छोड़, इसके बीच में भी कोई फसल ले लें, वो चाहे जो भी फसल ले लें, उससे भैया अच्छा खासा आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और जो अगली फसल आप बोएंगे तो उसमें जो बीच में खर पतवार उग आते हैं ये भी भैया नहीं उगेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों हमारे वीडियो को लाइक करें। तो मित्रों, हम आज बात करेंगे सब्जी वर्गीय कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो भैया 20-25 दिन से चालू हो जाती हैं और 80-90 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। कुछ फसलें हैं भैया 30-40 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं और कुछ फसलें भैया ज़्यादा टाइम तक चलती रहती हैं। और दोस्तों, ये सभी फसलें आप गेहूं कटाई के बाद या सरसों के खेत की कटाई के बाद आप अपना खेत ना छोड़ें, उसमें भैया ले लें, जिससे आपका ये जो 80-90 दिन का टाइम है इसमें भी आप फ्री भी नहीं रहेंगे और आपका भैया मोटा मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, गेहूं कटाई या सरसों कटाई के बाद जब आपका खेत खाली हो तो आप उसकी अच्छे तरीके से जुताई कर लें, ताकि भैया मिट्टी एकदम मुलायम हो जाए। और मित्रों, उसमें आप गोबर की खाद भी डालें और साथ में रासायनिक खाद भी डालें। मित्रों, जब आप रासायनिक खाद डाल रहे हो तो उसमें भैया 50 किलो एसएसपी ले लें और 40 किलो डीएपी, 30 किलो पोटाश ले लें और मित्रों 25 किलो यूरिया साथ में ये मिला लें। मित्रों, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उसमें आप दीमक अगर आपके खेत में लग रही है तो उसमें फिप्रोनिल मिला लें। अगर दीमक नहीं लग रही है तो आप उसकी जगह पर कार्बोफ्यूरान या भैया 5 किलो कार्टाप ले लें। मित्रों, ये जो कीटनाशक हैं इनकी मात्रा 1 एकड़ में 5 किलो के हिसाब से रखें और दोस्तों इसको उसी बेसल डोज में मिलाकर खेत में बुरकाव कर दें। उसके बाद दोस्तों, चाहे आप कल्टीवेटर से जुताई करें या रोटावेटर से जुताई करके आप भैया अपने खेत को एकदम मुलायम कर लें। तो दोस्तों, गेहूं की कटाई और सरसों कटाई के बाद जब आपका खेत खाली हो जाए तो भैया उस समय आप हरा धनिया की बुआई करें, क्योंकि दोस्तों हरा धनिया 30 दिन में तैयार हो जाएगा और ये 40 से 50 दिन में आपका खेत खाली हो जाएगा। लेकिन मित्रों, अगर आप हरा धनिया बो रहे हैं तो आप अपने खेत को काफ़ी ताकतवर बनाएं, क्योंकि गर्मियों में जब आप उसमें पानी लगाएंगे तो भैया आपका धनिया पीला पड़ सकता है। और दोस्तों, अप्रैल में बोई गई धनिया जब तैयार होकर बाजार जाएगी तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे भाव मिले। मित्रों, अगली फसल आप कद्दू की करें, क्योंकि दोस्तों जो कद्दू जनवरी-फरवरी में बोया गया है वो कद्दू जब तक आपका तैयार होगा तब तक वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा। अगर कद्दू के उस समय सस्ते भाव मिल रहे हैं तो आप उसको पका कर रख सकते हैं, जब भाव चढ़े तब आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि भैया कद्दू पका भी बिकता है और कद्दू हरा भी बिकता है। अगर आपके भाव मंडी में अच्छे हैं तो आप हरे कद्दू की ही तुड़ाई कर लें और उसको भैया मंडी पहुंचा दें। दोस्तों, गेहूं कटाई के बाद अगली फसल आप लौकी करें, क्योंकि जो लौकी जनवरी और फरवरी में बोई गई है, जब आपकी लौकी तैयार होकर बाजार में पहुंचेगी तो निश्चित है बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो लौकी पहले बोई गई है वो भैया
जब आपकी लौकी तैयार होकर बाजार जाएगी तब तक भैया वो बूढ़ी हो चुकी होगी और टेढ़ी मेढ़ी आने लगेगी, तो आपके लौकी के भाव बहुत बढ़िया मिलेंगे। और मित्रों, लौकी का सबसे अच्छा भाव जुलाई अगस्त में होता है, तो निश्चित है कि आपकी लौकी का बहुत बढ़िया भाव मिलेगा। और वैसे भी भैया लौकी अगर 5-10 रुपए का रेट मिले तब भी भैया लौकी बहुत अच्छी फसल होती है सब्जी किसानों की, क्योंकि भैया इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगली फसल आप टिंडा की करें, क्योंकि भैया अप्रैल में बोई जाने वाली सब्जियों में सबसे महंगी सब्जी बिकने वाली होती है, तो वो होता है देसी टिंडा। निश्चित है भैया, जब आपका टिंडा बाजार जाएगा तो उस समय 50 रुपए किलो का भाव आपको मिलेगा। अगली फसल आप तरोई और गिलकी की भी कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली तरोई और गिलकी ये साल के सबसे ज़्यादा रेट देती है, क्योंकि दोस्तों जो दिसंबर और जनवरी में तरोई या गिलकी बोई गई है वो भैया उस समय ख़त्म हो चुकी होती है। और भैया अगर नहीं भी ख़त्म हुई होती है तो उसमें भैया इतनी ज़्यादा झाड़ होती है कि उसका उत्पादन बहुत कम होता है और भैया उसके फल टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं। तो जब आपकी फसल भैया तैयार होगी तो उस समय बहुत बढ़िया रेट आपको मिलेगा और इससे आपका मोटा मुनाफा होगा। गेहूं की फसल में करेले की भी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, करेला साल के 12 महीने बिकने वाली सब्जी है और साल के 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। मित्रों, ये तो थी कुछ बेल वर्गीय सब्जियां। अब भैया कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो बेल वर्गीय नहीं है और भैया वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर भैया आप के खेत में बारिश में जलभराव नहीं होता है और जो है आप जो है धान जैसी खेती उसमें नहीं करना चाहते हैं, तब आप उनकी भैया खेती करें और वो भैया बहुत अच्छा आपको मुनाफा देंगी। उसमें दोस्तों आप भिंडी की खेती करें। दोस्तों, भिंडी की खेती अगर आप गेहूं की कटाई या सरसों की कटाई के बाद वो जो खाली पड़े खेत में कर रहे हैं, तो दोस्तों वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस समय भैया जब आपकी बोई जाएगी, तो जब आपकी तैयार हो जाएगी तो भिंडी के रेट उस समय भैया आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो जनवरी और फरवरी में भिंडी बोई जाती है वो भैया चालू हो चुकी है। तो दोस्तों शुरुआत में तो वो 50-60 रुपए बिकती है, लेकिन मित्रों वो उसके भाव एक बार 20-25 रुपए आते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब तक आपकी भिंडी तैयार होगी तब भैया इसके भाव फिर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों जब तक आपकी भिंडी तैयार होगी तब तक इसके भाव फिर बढ़ जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको इसके भाव 20-30 रुपए मिले, लेकिन भैया जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाएगा और बरसात का मौसम आता जाएगा तो भैया इसके भाव बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अगली फसल आप ग्वारफली की भी कर सकते हैं। ग्वारफली भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होगी, क्योंकि मित्रों हमने देखा है कि कभी भी ये 30-40 रुपए से खाली बिकती ही नहीं है और दोस्तों ग्वारफली के किसान काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाते हैं। दोस्तों, अगली फसल आप टमाटर की भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो टमाटर आप बारिश में लगाए थे वो अब तक ख़त्म हो चुका है और जो आप दिसंबर नवंबर में लगाए थे वो भैया चालू हो चुका है। ये भैया तब तक ख़त्म हो जाएगा जब तक आपका टमाटर तैयार होगा, क्योंकि दोस्तों गर्मियों का मौसम आने लगता है तो उस समय तमाम ऐसी वैरायटियां हैं दोस्तों जो 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी भैया फल लेती रहती हैं। तो वहाँ पर आप भैया ऐसी वैरायटियों का चयन करें टमाटर की कि जो भैया 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर तक फल लेती रहे, क्योंकि दोस्तों जुलाई अगस्त एक ऐसा महीना होता है कि सबसे महंगा टमाटर का भाव जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में रहते हैं। अगर दोस्तों सब्जी की खेती आप कर रहे हैं तो आप भैया प्राथमिकता के तौर पर अगली फसल आप बैंगन की करें, क्योंकि मित्रों बैंगन बरसात के मौसम में बहुत अच्छे रेट देता है और भैया इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और दोस्तों ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली फसल है और मित्रों इसमें एक पेड़ की क्षमता भी 10-15 किलो तक जो है उत्पादन देती है। दोस्तों कुछ वैरायटियां बैंगन की ऐसी आती हैं जो भैया 500 से 700 ग्राम तक फल देती हैं। अगर मित्रों आपका एक पौधा 25-30 फल ही दे दिया तो भैया निश्चित है 15 किलो 20 किलो का उत्पादन आपका एक पौधा देगा। अगर 10 रुपए का रेट आपको मिल गया तो आपका एक पौधा 150 से 200 रुपया बहुत आराम से दे जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान गेहूं और सरसों की कटाई के बाद उसमें भैया मेंथा की खेती करते हैं। आप भैया मेंथा की भी खेती कर सकते हैं और दोस्तों इसमें 1 एकड़ में मात्र 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और ये आपकी 60 से 70 दिन में कट जाएगी।
तो भैया कम टाइम में ये भैया फसल बहुत अच्छा मुनाफा देती है। मित्रों, अब बात करते हैं परंपरागत खेती के बारे में। दोस्तों, अगर आप गेहूं की कटाई के बाद चाहते हैं कि आप परंपरागत खेती करें तो मित्रों आप उसमें उड़द की भी खेती कर सकते हैं और मूंग की भी खेती कर सकते हैं। और मित्रों, ये 50-60 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद भैया आपका खेत खाली हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।